पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बजगेड़ा अंडरपास में क्या काम चल रहा है और उसका टाइमलाइन क्या था वो बताया था। इस वीडियो में मैं आपको जो दौलताबाद इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 106 है, ये सेक्टर 103 ये दौलताबाद गाँव है, ये सेक्टर 104 है और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 105 है। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में चले जाते हैं तो रेल ओवर ब्रिज को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे रेल ओवर ब्रिज क्रॉस करेंगे और यहाँ से आप ओल्ड गुड़गांव का जो रेलवे स्टेशन है आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। दौलताबाद इंटरसेक्शन से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं ऐसे करके तो आप सेक्टर 106 और 103 के डिवाइडिंग रोड होते हुए अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है। नीचे अगर आप देखें ये जो आपको गोल सा दिख रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा राउंड अबाउट बनने वाला है और ये वो इंटरसेक्शन है जहाँ पे जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं, ये जो आप पिंक लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये सर्विस फ्लाईओवर मेन जो द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरेजवे है 4x4 लेन का यानी कि 8 लेन का, उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आप सरफेस रोड से सर्विस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाते हैं तो सरफेस रोड से सर्विस फ्लाईओवर में चढ़ने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मेन एलिवेटेड रास्ते में यहाँ पे मर्ज कर जाएं और यहाँ से दिल्ली की तरफ आगे मूव कर जाएं। उसी तरीके से अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपने यहाँ से सरफेस से आपने ये सर्विस फ्लाईओवर ले लिया है तो सर्विस फ्लाईओवर से आप मेन कैरेजवे में मर्ज कर सकते हैं और मेन कैरेजवे में मर्ज करके आप आगे की तरफ जा सकते हैं गुड़गांव की तरफ। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, यहाँ पे दिल्ली है, ये गुड़गांव है। यहाँ पे अगर आप सरफेस रोड से एलिवेटेड रास्ते में चढ़ जाते हैं एक बार ऊपर तो चढ़ने के बाद बीच में कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे आप मेन फ्लाईओवर से नीचे उतर पाएँ। तो होगा क्या कि आप मेन जो 4x4 लेन यानी 8 लेन का जो फ्लाईओवर है आप उससे चलते रहेंगे आगे और यहाँ पे सेक्टर 106, 109, 110 का इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ से भी आप आगे जाएंगे मेन एलिवेटेड रास्ते से। अब एलिवेटेड रास्ते से ये वाला जो सर्विस फ्लाईओवर है इसमें आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद ये जो दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन है यहाँ पे आप मेन फ्लाईओवर से द्वारका एक्सप्रेसवे का जो मेन एलिवेटेड रोड है वहाँ से आप इसमें मर्ज कर जाएंगे सर्विस फ्लाईओवर पे और मर्ज करने के बाद आप सेक्टर 104 के पास यहाँ पे इस पोर्शन में आप नीचे उतर के सरफेस रोड पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको 104 सेक्टर जाना बहुत आसान हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आप 103 के इन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ से सरफेस रोड से इस वाले पॉइंट से आप दिल्ली से आ रहे हैं, आपको सरफेस रोड से नीचे मुड़ना है और मुड़ते ही अगर आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में टर्न लेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट में पहुँच जाएंगे। और उसी तरीके से ये जो सेक्टर 103 है इसको बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट से आ रहे हैं तो आप सरफेस रोड से आएंगे और यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पे सरफेस रोड में, तो यहाँ से फिर एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ने का ऑप्शन है आपके पास और चढ़ने के बाद सर्विस फ्लाईओवर पे आप चढ़ेंगे और सर्विस फ्लाईओवर से आप मेन एलिवेटेड रोड पे द्वारका एक्सप्रेसवे के मर्ज हो जाएंगे। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है सेक्टर 103 के लिए भी और सेक्टर 104 के लिए भी। अब यहाँ पे जो मेन दौलताबाद का इंटरसेक्शन है उसमें मैं आपको यहाँ पे ये जो सर्विस फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसमें कितना काम हो गया इस सर्विस फ्लाईओवर का वो आपको दिखाऊंगा। जो बीच वाला ये मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रास्ता है इसमें क्या क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये वाला जो आप पिंक लाइन देख रहे हैं जो सर्विस फ्लाईओवर है, जब आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आएंगे तो ये वाला सर्विस फ्लाईओवर आएगा। इसमें क्या काम हो गया है, किस स्टेज में काम है, कितने पिलर्स में काम अभी बचा हुआ है और इसका टाइमलाइन क्या होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने
मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूं, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूं, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन है। मेरे पीछे अगर आप इस तरफ देखेंगे तो वहाँ पे दौलताबाद का इंटरसेक्शन है, और इस जगह से अगर मैं आगे चले जाऊँगा तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे इस जगह पे सेक्टर 104 है और मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 103 है। यहाँ पे अगर आप जो पिलर नंबर देख रहे हैं, ये पिलर नंबर 119 है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। और जैसे जैसे यहाँ से मैं आगे जाऊँगा पैकेज 4 की तरफ, तो पिलर नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि दौलताबाद का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे क्या काम चल रहा है। देखिए सामने ये जो आपको पिलर नंबर दिख रहा है, ये वाला, ये पिलर नंबर 119 है। अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे तरफ मूव करते हैं तो आप यहाँ से पैकेज 3 होते हुए पैकेज 4 की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाऊं कि जो दौलताबाद का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए एलिवेटेड रास्ता जो है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ता है, इसमें अगर आप देखें तो दोनों तरफ यहाँ पे देखिए विंग्स के जो बाउंड्री वॉल्स हैं, वो बाउंड्री वॉल यहाँ पे नहीं बना है, इधर भी नहीं बना है। अभी मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ, तो देखिए ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे, इस जगह जो बाउंड्री वॉल्स है वो बना नहीं है। और ठीक इसी तरह अगर मैं आपको दूसरी तरफ ले जाऊँ, इस सेक्शन में देखिए यहाँ पे भी जो बाउंड्री वॉल है वो बना नहीं है, इस जगह पे भी। और ये जो सामने आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, दोनों मिसमैच दिख रहा है, ये सब अलाइनमेंट में आ जाएगा जब यहाँ पे इसको अलाइन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो अगर मैं दिल्ली की तरफ फेस करूँ तो यहाँ पे देखिए रिटेनिंग वॉल का बीच वाला जो मीडियन है, उस पर रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है। ये बीच वाला मीडियन है, देखिए ये वाला, तो इस पर रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं तो राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 110 है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है वो सेक्टर 109 है। और जहाँ पे अभी मैं हूँ, इसके राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो आप कैमरे का व्यू देख रहे हैं उसमें सेक्टर 103 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रास्ता है ना वो काफ़ी चौड़ा है। वो इसलिए चौड़ा है क्योंकि जो यहाँ पे आपको सर्विस फ्लाईओवर दिख रहे हैं, देखिए ये जो सर्विस फ्लाईओवर दिख रहे हैं, ये विंग्स के साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे टर्न करके दिखाता हूँ, मान लीजिए अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं, गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, या सेक्टर 102 या सेक्टर 99 की तरफ से आ रहे हैं, या आप बसई की तरफ से आ रहे हैं, तो आप इस रास्ते से आएंगे, इस वाले रास्ते से आप आएंगे, और ये वाला जो रास्ता है यहाँ पे आपस में जुड़ा हुआ होगा। तो जैसे ये जुड़ा हुआ रास्ता आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा कुछ जो है ये आपस में जुड़ा हुआ होगा, अलाइंड होगा। तो आप यहाँ पे इंटरचेंज कर पाएंगे। और इस रास्ते से जब आप मुड़ेंगे, अभी मैं गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ फेस कर जाऊँगा, यहाँ से जब आप चाहें तो इस सर्विस फ्लाईओवर के ऊपर से आप मेन जो द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरेजवे है, यानी कि जो ये वाला सेक्शन है, आप इस पे भी आ जाएंगे, इस वाले सेक्शन में। और यहाँ से आप मेन एलिवेटेड रास्ता लेकर स्ट्रेट आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको कई हमारे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही-मैन ये सब काम करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में
जो पूरा सर्विस फ्लाईओवर है उसका काम तो हो गया है यहाँ पे, लेकिन जो राइट हैंड साइड में सर्विस फ्लाईओवर है उसका काम अभी हुआ नहीं है। तो इसी वजह से लेफ़्ट वाला साइड का ऑलमोस्ट सर्विस फ्लाईओवर सारे कंप्लीट हो गए, रैंप का काम अब बचा हुआ है। लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे आपको जो फ्लाईओवर है वो चौड़ा होता हुआ दिखेगा, देखिए इस जगह। तो अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये तो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है। उसके बाद ये जो अलग से आपको दिख रहा है विंग के बाद, ये बेसिकली आपका सर्विस फ्लाईओवर है। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे अभी काम चल रहा है, यहाँ पे स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। देखिए क्रेन लगा हुआ है, आपको हमारे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन ये सब काम करते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ नीचे जो है वो अंडर स्लम लगाकर काम किया जा रहा है। तो इसका जो वेट है अभी वो नीचे अंडर स्लम के ऊपर है। और इसके बाद वाला जो है, जहाँ पे आपको ये ऑरेंज और ब्लू वाले स्क्वायर से दिख रहे हैं, इसके बाद वाला जो पूरा स्पैन है उसका वेट जो है वो पिलर्स के ऊपर डाला हुआ है, उसमें स्ट्रेसिंग का काम हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको, ये तो हम दिल्ली की तरफ फेस कर रहे हैं, मैं 104 होते हुए सेक्टर, ये देखिए ये पूरा का पूरा सेक्टर 104 है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे और भी अभी बहुत सारे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। जब भी आएंगे टाइम टू टाइम मैं आपको उसके बारे में अपडेट दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको रास्ते में पानी जमा हुआ भी दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि ये लो लाइंग एरिया है यहाँ पे, तो इधर रास्ते को ऊपर उठाया जाएगा। वो जो रास्ते को ऊपर उठाया जाएगा, लेवल किया जाएगा, वो काम अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये सेक्टर 104 में कुछ इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ इसमें रेडी टू मूव इन है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, तो दोनों ही है यहाँ पे। इसी के ठीक अपोजिट साइड में अगर मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाऊं तो बिल्कुल एंड में देखिएगा आपको एक छोटी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, बिल्कुल स्क्रीन के बीच में देखिएगा। वो यहाँ पे एक फंक्शनल स्कूल है डीपीएस का। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे जितने भी पिलर आपको दिखेंगे, यहाँ इन सारे पिलर में अभी एलिवेटेड रास्ते का काम बचा हुआ है। ये सर्विस फ्लाईओवर वाले पिलर्स हैं, इसमें अभी जो एलिवेटेड रास्ते का काम है वो टोटली बचा हुआ है। ये देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 और 8, यानी 8 स्पैन का काम यहाँ पे बचता है। और ये जो आप एलिवेटेड रास्ते का काम देख रहे हैं यहाँ पे सर्विस वाले फ्लाईओवर का, वो सबसे पहले जो सर्विस फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था वो ये वाला सेक्शन शुरू हुआ था। देखिए अब जो स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा है, इस स्पैन को सबसे पहले बनाया गया था, उसके बाद यहाँ से अब आगे मूव होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 8 के करीब स्पैन अभी यहाँ पे बचते हैं। अब यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ, दिल्ली की तरफ। ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन के, ये सेक्टर 104 है। और यहाँ जो ये पूरा आप सेक्शन देख रहे हैं, जहाँ पीछे हाई राइज अपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, वो सेक्टर 103 है। और ये जो आपको फ्लोर जैसे दिख रहे हैं, ये सारा का सारा दौलताबाद गांव है यहाँ पर। और इस समय अगर मैं आपको नीचे करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा, ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन है, ये जहाँ पे आपको गाड़ी आती जाती हुई दिख रही है। ये जो सेक्शन है, यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाएंगे, यानी यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे तो आगे एक रेल ओवर ब्रिज आ जाता है, जहाँ से आप ओल्ड गुड़गांव को कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी जब आप ओल्ड गुड़गांव को कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे भी एक मेट्रो स्टेशन होगा, जब ओल्ड गुड़गांव वाला मेट्रो स्टेशन आएगा। और इस पॉइंट से अगर आप इधर चले जाएंगे, ये वाला जो रोड आपको दिख रहा है, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये सेक्टर 103 यानी दौलताबाद गांव के बीच से ही जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 103 है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे रोड के सेक्टर 106 है। और सेक्टर 106 के आपको यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख जाएंगे। कुछ इसमें से स्टक प्रोजेक्ट है, जो रुक गया है प्रोजेक्ट बिल्कुल, और NCLT में केसेस चल रहे हैं उसके। और
ये हाई राइज़ बिल्डिंग के पीछे, एक्सट्रीम पीछे जो आपको हाई राइज़ अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 109 है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम कहीं नहीं हुआ है, बीच में मीडियन का काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डिवाइडर होगा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का, देखिए ये मीडियन का काम चल रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो इस पोर्शन को तो कंक्रीट कर दिया गया है। देखिए ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ तक कंक्रीट कर दिया गया है। इसके अगर आप आगे भी देखें, देखिए आगे भी यहाँ तक पूरा कंक्रीट कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ से अगर आप धनवापुर गांव की तरफ जाते हैं, उसके इंटरसेक्शन में जाते हैं जहाँ पे डीपीएस स्कूल है, तो वो पूरा मीडियन जो है बीच में कंक्रीट कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट और राइट के बाउंड्री वॉल्स देखूँ तो देखिए यहाँ पे इस वाले सेक्शन में बाउंड्री वॉल को नहीं बनाया गया है अभी, जो सर्विस फ्लाईओवर का है। और यहाँ पे भी हालांकि कोई बाउंड्री वॉल नहीं होगा, इसी वजह से आपको बाउंड्री वॉल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आप पिलर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जितने भी आप पिलर देख रहे हैं, इस पे भी अभी स्पैन लगना है, अभी वो स्पैन लगा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करते हैं हम, एक स्पैन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे भी 8 स्पैन है। यानी टोटल ये जो सर्विस फ्लाईओवर है इसमें 16 स्पैन है, जिसका काम अभी हुआ नहीं है, उस पर काम अभी होना बाकी है। लेफ्ट हैंड साइड वाला स्पैन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ वाले स्पैन्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये देखिए, तो मैं आपको आगे ले जाकर दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जहाँ पे ये सेगमेंट जाके ख़त्म हो रहा है, यहीं पे वो एक्सीडेंट हुआ था। और इसके लेफ़्ट साइड में, और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे रैंप का काम होता हुआ दिखेगा। तो ये रैंप है, रैंप का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये वाला जो आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर नंबर 107, 108 और 109 है, जहाँ पे इससे पहले लॉन्चर लगा था जब ये एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ से आगे, ये मैंने आपको लास्ट वीक में दिखाया था, पिलर नंबर 92 के पास एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था। तो ये यहाँ पे 8 स्पैन और 8 स्पैन, यानी सर्विस लेन के टोटल 16 स्पैन का काम अभी यहाँ पे बचा हुआ है। ये देखिए, अभी तो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था सारा कुछ। अब मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ कि नीचे यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है इस फ्लाईओवर के नीचे, सो दैट आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए। इधर का तो आपने देख लिया, राइट हैंड साइड में सारा कुछ। लेफ्ट हैंड साइड वाला भी सेक्शन आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी आपको पूरा सेक्शन दिखा दे रहा हूँ। रैंप का काम आपको दिखेगा यहाँ पे। यहाँ अगर नीचे दिखाऊँ आपको, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ड्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, आपको ड्रेन दिखेंगे और डक्ट्स दिखेंगे। अब ये देखिए कितना चौड़ा है। ये इसलिए चौड़ा है यहाँ पे क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते में जाकर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सर्विस फ्लाईओवर पे से आप मेन कैरेजवे में आ सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, या मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के कैरेज से आप सर्विस फ्लाईओवर पे आ सकते हैं। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम बचा हुआ है जो सर्विस लेन का है। अब मैं आपको कुछ नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये सब तो मैंने आपको ऊपर से दिखा दिया। अब इस वक्त मैं जहाँ उतर रहा हूँ, ये वापस से पिलर नंबर 119 है। देखिए, ये जो पिलर नंबर आप देख रहे हैं, नीचे में अगर आप पढ़ेंगे तो 119 लिखा हुआ है इस पिलर पे। तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सेक्शन है, देखिए ये पूरा अभी भी मिट्टी है। खैर सरफेस रोड है, सरफेस रोड बहुत जल्दी बना दिया जाएगा, बट अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिट्टी विट्टी डली हुई है। ये जो दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन है, जो ब्लैक टॉप हुआ था, ये टेम्प्रेरी ब्लैक टॉप हुआ था, ये परमानेंट ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे भी रास्ता ब्लैक टॉप होगा। और ये जो जिस डायरेक्शन में ये बस जा रहा है, अगर यहाँ से स्ट्रेट चले जाते हैं
तो सेक्टर 103 और 106 के डिवाइडिंग रोड से होते हुए सेक्टर 108 और 107 की तरफ भी जा सकते हैं स्ट्रेट। और यहाँ से अगर राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाते हैं तो आप यहाँ से ओल्ड गुड़गांव का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी जा पाएंगे। और फ्यूचर में जब यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आ जाएगा तो आप यहाँ से जाकर आगे मेट्रो स्टेशन पे गाड़ी पार्क करके मेट्रो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा सेक्शन जो है, देखिए ये जहाँ पे गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं, ये पूरा सेक्शन जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। ये सारा का सारा जो सेक्शन है ये ब्लैक टॉप हो गया है। और मैं आपको दूसरी तरफ जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं, उनको भी दिखा देता हूँ, वो देख आना चाहते हैं ड्रोन शॉट में। ये देखिए अब यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ ले जाऊँ आपको, तो आगे भी रास्ता ब्लैक टॉप कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है सेक्टर 104 वाला, यहाँ पे जो है पानी जम जाता है, तो उसको वापस से डिसमेंटल करके उसको वापस से बना रहे हैं। जब भी वो बनेगा, उसका काम शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि अब तक काम वहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए था, बट अभी काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये ब्लैक टॉप हो चुका था। पहले इसी तरफ के रास्ते को खोला गया था पब्लिक के लिए, लेकिन अब जो है वो यहाँ वाला रास्ता खोल दिया गया है पब्लिक के लिए। देखिए इस समय सामने जो आपको पिलर नंबर दिख रहा है वो 121 है। और यहाँ पे आप देखिए ये ट्रैफिक का मूवमेंट है, यहाँ पे आना जाना कर रही है ट्रैफिक। अब यहाँ पे आपने जितना भी ये एलिवेटेड रास्ता देखा, इस सब का जो टाइमलाइन मुझे मिला है वो 2.5 महीने का मिला है। यानी कि हम अगस्त एंड में, तो सितंबर अक्टूबर यानी मिड ऑफ नवंबर आते आते ये जितना भी आप काम देख रहे हैं ये सारा का सारा काम जो है वो कंप्लीटेड होगा इस सेक्शन में। और ये जो आगे वाला सेक्शन मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ये वाला सेक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है। देखिए नीचे अंडर स्लम लगा हुआ है और अंडर स्लम के थ्रू ही ये एलिवेटेड रास्ते को यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये देखिए, तो पहले जो है काम जो है इस स्पैन का पहले कंप्लीट हुआ था। ये जो आपको स्पैन दिख रहा है, इस वाले पिलर से काम शुरू हुआ था और यहाँ तक ले गया था। और उसके बाद अब जो नीचे अंडर स्लम है उसको आगे बढ़ा दिया गया है और ऊपर वाले स्पैन में वहाँ पे काम चल रहा है उसके। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सेक्शन का देखना है। मैं कोशिश करूंगा उस सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको दिखाना। अब यहाँ एक चीज़ और अगर आपको दिखाऊं मैं, तो देखिए ये जो आपको होल सा दिख रहा है बीच में, ये देखिए यहाँ एक एंड से दूसरा एंड आपको पूरा कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये वाला, तो जब ये एलिवेटेड रास्ता बन जाएगा तो अगर रास्ते के अंदर जाके किसी को चेक करना हो कि स्ट्रेसिंग प्रॉपर है या नहीं है, स्ट्रेसिंग कहीं कोई रिपेयर की ज़रूरत है या नहीं है, तो जो स्टाफ होंगे यहाँ पे जो मेंटेनेंस करेंगे वो इसके अंदर ही जाएंगे, इस वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से फिर वो मेंटेनेंस करेंगे। देखिए इस वाले सेक्शन के अंदर जाके, मैं और जूम करके, जूम ऑलरेडी है यहाँ पे, देखिए इस वाले सेक्शन से अंदर जाएंगे और फिर वो काम करेंगे अपना। तो ऐसा जो सेक्शन है ना, ये सब जगह है। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी है, जो सर्विस फ्लाईओवर देख रहे हैं आप, इस पे भी है। तो ये प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है कि ट्रैफिक को बिना रोके हुए, क्योंकि इसके ऊपर तो चलता हुआ ट्रैफिक होगा, तो ट्रैफिक को बिना रोके हुए अगर अंदर से कोई रिपेयर करने की ज़रूरत पड़े, हालांकि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ नया है, बट फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, मे बी आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, या जो भी नॉर्मल मेंटेनेंस होता है, तब उस टाइम पे इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। इस वाले डक्ट के अंदर जाके जो इनके मेंटेनेंस टीम होगी वो उसका रिपेयर का काम करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक क्रेन ऑलरेडी लगा हुआ है जो सेगमेंट्स को लगाने का काम कर रही है और उनको हेल्प कर रही है, और वहाँ पे स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।
जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।